आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है राजगढ़ जिले की चिट्ठी। आलेख कमलखस, वाचन स्वर दीपा सिंह। राजगढ़ जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात विकास कार्यों की। जिले के प्रभारी मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने नरसिंहगढ़ में करीब 42 करोड़ रुपए की लागत से बने नए सांदीपनी विद्यालय भवन का लोकार्पण किया। आधुनिक सुविधाओं वाले इस स्कूल में एलकेजी से 12वीं तक करीब 1300 विद्यार्थी पढ़ेंगे। उन्होंने बताया कि स्कूल में प्रयोगशाला, संगीत, नृत्य सहित सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। वहीं दूसरी तरफ भोपाल संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने राजगढ़ जिले में विकास कार्यों और निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सभी काम तय समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरे करने के निर्देश दिए। संभागायुक्त ने सिंचाई परियोजनाओं और सड़क निर्माण की प्रगति भी जानी। उन्होंने मोहनपुरा बांध से क्षेत्र में हुए बदलावों का वैज्ञानिक अध्ययन कराने को भी कहा। इसके अलावा राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने पार्वती नदी पर बन रहे बांध का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बांध बनना उनका पुराना सपना था, जो अब पूरा हो रहा है। अधिकारियों ने बताया कि परियोजना पूरी होने पर 174 गांवों को सिंचाई का लाभ मिलेगा। बांध का करीब 80% काम पूरा हो चुका है। शेष निर्माण कार्य वर्ष 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बांध जिले में नशा मुक्त भारत अभियान के जिले में इस अभियान के तहत कई विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। एक कार्यक्रम में राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने लोगों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। उन्होंने लोगों से खुद नशे से दूर रहने और दूसरों को भी जागरूक करने की अपील की। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मां बिजासन धाम की पहाड़ी पर पौधरोपण किया गया। सांसद रोडमल नागर और कलेक्टर डॉ गिरीश कुमार मिश्रा ने बरगद, पीपल और नीम सहित कई पौधे लगाए। जिले में कई दिनों के बाद मानसून ने जोरदार वापसी की है। अच्छी बारिश होने से खरीफ फसलों को फायदा मिल रहा है। हालांकि कई शहरी इलाकों में जल भराव के कारण लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ा। गर्मी और अल्नीनो के संभावित असर को देखते हुए जिले में अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। भूजल स्तर बढ़ाने और पेयजल संकट से निपटने के लिए जल संरक्षण के कार्य किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत जल स्रोतों को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। वर्षा जल संचयन और भूजल रिचार्ज के लिए भी कार्ययोजना बनाई गई है। कलेक्टर डॉ गिरीश कुमार मिश्रा की पहल संवाद से समाधान लोगों की पसंद बन रही है। हर मंगलवार होने वाली जनसुनवाई में लोग अपनी समस्याएं सीधे कलेक्टर के सामने रख रहे हैं। अधिकारियों की मौजूदगी में शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया जा रहा है। जिला अस्पताल में आधुनिक आकस्मिक चिकित्सा विभाग शुरू हो गया है। अब जांच, इलाज, भर्ती और जरूरत पड़ने पर रेफरल की सुविधा एक ही जगह मिलेगी। इससे गंभीर मरीजों को बिना देरी बेहतर इलाज मिल सकेगा। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि इससे आपातकालीन सेवाएं पहले से अधिक प्रभावी होंगी। जिला शिक्षा विभाग ने फर्जी शैक्षणिक दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाने वाले 9 प्राथमिक शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया है। ये कार्रवाई शिकायतों की जांच के बाद की गई। प्रशासन ने साफ किया है कि शासकीय सेवा में नियमों में कोई समझौता नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसे मामलों की जांच जारी रहेगी। राजगढ़ जिले में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 5 युवकों की जान चली गई। शाजापुर से खाटू श्याम के दर्शन के लिए जा रही कार खुजनेर के पास तालाब में गिर गई। ग्रामीणों ने बचाव का प्रयास किया, लेकिन सभी 5 लोगों की मौत हो गई। राजगढ़ होमगार्ड लाइन में 7 दिवसीय सिविल डिफेंस वॉलंटियर प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में लोगों को आपदा प्रबंधन, नागरिक सुरक्षा, प्राथमिक उपचार और राहत बचाव कार्यों का व्यवहारिक और सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिया गया। राजगढ़ जिले की 14 ग्राम पंचायतों में स्मार्टपुर परियोजना चलाई जा रही है। इसके तहत स्थापित स्मार्टपुर केंद्रों पर ग्रामीणों को डिजिटल साक्षरता, कंप्यूटर प्रशिक्षण, ऑनलाइन सरकारी सेवाएं, बैंकिंग और रोजगार से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अंत में कुछ धार्मिक समाचार। जिले भर में देवशयनी एकादशी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई गई। श्रद्धालुओं ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की। धार्मिक मान्यता के अनुसार देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु करीब 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसी के साथ चतुर्मास की शुरुआत भी हो गई है। वहीं ब्यावरा में पहली बार भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। स्कॉन के तत्वावधान में आयोजित यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। पूरे शहर में भजन कीर्तन और जय घोष से भक्तिमय माहौल रहा। रथ यात्रा के दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने भी पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।